आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज। पहले हेडलाइंस। हैदराबाद और नवाही इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल। मूसा नदी में फिर तारीखी तुग़यानी, हजारों लोग मुश्किल में पड़े। हैदराबाद के कुछ इलाके शदीद सैलाब की लपेट में, कई घरों में पानी दाखिल। मुतासरीन को ड्रोन से पहुंचाई जा रही है खुराक। आवाम हुकूमत की इमदाद की मुंतज़िर। हैदराबाद का सबसे बड़ा ट्रांजिट हब सैलाब के बाद बंद कर दिया गया। MGBS स्टेशन मूसा नदी का पानी घुस गया। तेलंगाना में एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स का इफ्तिताह। वज़ीर आला रेवंत ने नौजवानों को स्किल्स और रोजगार के मौके फराहम करने का किया ऐलान। और खबरें तफसील से। मूसा नदी में तुग़यानी के बायस नशेबी इलाकों में रहने वाले तकरीबन 1000 अफराद को गुज़श्ता रात रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया गया। शदीद बारिश के बाद हिमायत सागर और उस्मान सागर के दरवाजे खोलने से पानी की सतह में इजाफा हुआ। सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरा खानदानों को ड्रोन के जरिए ज़रूरी खुराक फराहम की गई। हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने आवाम से अपील की कि वो फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होकर रेस्क्यू टीमों के साथ ताउन करें। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में कई एजेंसियां मुतहर्रिक हैं। हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने हफ्ते को चादरघाट और MGBS के अतराफ मुतासरा इलाकों का दौरा किया और राहती कामों का जायजा लिया। This is what the Chief Minister has been mentioning all about. This is, this is a real Musi riverbed, and many of them have built their houses, and now you can see the real, the Musi, to what extent the Musi is now spread. We have taken drone shots and also the videos of to what extent those areas are inundated. Now that is the river course of, that is a real river course. Now the only solution for the people who have been living here for many years is to move out of this, this riverbed to safer places, and government has been, trying to give them alternative accommodation and alternative whatever compensation and all. And I think, this is now high time that people move out from these areas to safer places. अभी सिचुएशन कैजुअलिटीज तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर का सामान खराब हो गया। 4 लोग हैं, हर एक को खाना भी पहुंचाए हैं। 1000 लोगों को निकालकर कम्युनिटी हॉल में, स्कूल में वगैरह में शिफ्ट करे हैं। उनका फूड का वगैरह का सब इंतजाम हमारे यहाँ हम लोग कर रहे हैं। रहा सवाल कि जब तक वो इन आउटफ्लो कम नहीं होगा, 35,000 क्यूसेक्स पानी रिलीज कर रहे हैं मूसी और हिमायत सागर दोनों से, उस्मान सागर और हिमायत सागर मिलाकर। वो एक बार आउटफ्लो कम होगा तो पानी यहाँ से नीचे उतरेगा तो रिलीफ होगा। मेन कॉलोनीज अफेक्टेड ये है। कमल नगर में अब तक नहीं आया था, अब के बार क्योंकि पानी का ज्यादा आउटफ्लो है, इसलिए कमल नगर के अंदर भी एक 6-8 घरों को इफेक्ट हुआ है। लेकिन ये 3 कॉलोनी मेजरली अफेक्टेड रहते हैं, मूसा नगर, शंकर नगर, रसूलपुरा। तो ऑलमोस्ट 1000 लोगों को तो निकाले। मैं यहाँ तक समझता हूँ अभी भी कई लोग घरों के ऊपर है जो खाली नहीं करे, लेकिन अभी वो निकल के आ नहीं सकते। लेकिन बिकॉज द हाउसेज आर इन गुड कंडीशन, एक बार पानी नीचे उतर जाएगा तो वो आ जाएंगे। जिसका खाली ग्राउंड फ्लोर का घर है उनको बहुत ज्यादा पैथेटिक है। जो खाली छत के ऊपर आकर है, उन लोग अगर बारिश हुआ तो उसमें भीगना है, नीचे भी उतर नहीं सकते। जिसका मल्टी स्टोरीड है, ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर, ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर, दे आर वेरी मच सेफ। एक घर है वैसा, उसके ऊपर 4 लोग हैं। अभी ड्रोन से उनको खाना भी दिए हैं और उनको निकाल के लेके आने की भी कोशिश कर रहे हैं। कब तक सिचुएशन रहने वाला है? ये सिचुएशन जब तक आउटफ्लो कम नहीं होगा, जब तक ये सिचुएशन रहेगा। अभी हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथन साहब ने भी और MD वाटर वर्क्स ने भी कहा कि आज शाम तक अभी बारिश। हैदराबाद सैलाब की जद में है। मूसा नदी में शदीद सैलाब के बायस महात्मा गांधी बस स्टेशन में जुमे को पानी दाखिल हुआ, जिसके बाद तमाम बस खिदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। इंतजामिया ने मुसाफिरों को बहिफाजत बाहर निकाला और MGBS TSRTC ने बस सर्विस को मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल किया है। ये तस्वीरें हालात की संगीनी की मुँह बोलती तस्वीरें हैं और अब तक भी यहाँ हालात संगीन बने हुए हैं। MGBS से आदिलाबाद, करीमनगर, मेदक, निज़ामाबाद की बसें, JBS से वरंगल, हनमकुंडा की बसें, उप्पल क्रॉस रोड से सूर्यापेट, नलगुंडा और विजयवाड़ा की बसें LB नगर से, जबकि महबूब नगर, करनूल और बेंगलुरु की बसें आराम घर से रवाना की जा रही हैं। यह पहला मौका है कि MGBS, जो शहर हैदराबाद का बड़ा ट्रांजिट हब है, सैलाब की लपेट में आया है।
This is Saraswati, Deputy RMO, Rangareddy region. We are operating all MGBS is already submerged by Musi river from all the sides. So we are deviating all the buses from MGBS to inner ring road junctions like LB Nagar, Uppal, Sagaring Road, Aramgarh and Lingampalli, like that. हैदराबाद में मूसा नदी में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई है और शहर के नशीबी इलाकों, खास तौर पर चादर घाट, MGBS बस स्टैंड, मूसाराम बाग और जियागोड़ा के अतराफ और कनाफ के इलाके शदीद मुतासर हुए हैं। मूसा दरिया में ये तुग़यानी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ख़तरा भी जारी है। हैदराबाद में हालात की संगीनी समझने के लिए ड्रोन की ये तस्वीर हम अपने नाजरीन के लिए पेश कर रहे हैं। वकाराबाद ज़िले में शदीद बारिशों के बायस कई देहात में आमदरफ्त मुतासर है। कुछ इलाकों में बरक़ी सप्लाई भी बंद है। ज़िले में कुछ पुल टूट चुके हैं और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। मूसा नदियों और कागिना नदियों में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। ज़िला कलेक्टर ने मुतल्लिका हुकाम के साथ मीटिंग करके तमाम आबी मंसूबों और मुतासरा इलाकों का जायज़ा लिया। तांडूर MLA मनोहर रेड्डी ने भी कागिना नदी में तुग़यानी का मुआयना किया। मूसा नदी में तुग़यानी के चलते BRS वर्किंग प्रेसिडेंट ने हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। KTR के मुताबिक सन 1908 में जब हैदराबाद में मूसा नदी में सैलाब आया था, उस वक्त के निज़ाम ने शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस्मान सागर और हिमायत सागर नाम से 2 बैलेंसिंग रिजर्वायर तामीर करवाए थे। उनका मकसद ये था कि जब भी मूसी नदी में ज़्यादा पानी आए तो इन रिजर्वायर से पानी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा जाए ताकि शहर में सैलाब ना आए। तारक रमाराव के मुताबिक हालिया बारिश की पेशगी इतला होने के बावजूद हुकूमत ने पानी को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने के बजाय एक साथ 15 गेट्स को 9 फुट तक खोल दिया, जिसके नतीजे में शहर में शदीद सैलाब आया। उनका यह भी कहना है कि अपनी इस हरकत से हुकूमत ने अपना मंसूबा पूरा किया है, क्योंकि अब नदी के किनारे आबाद लोगों को खुद ब खुद इलाके से इनखला पर मजबूर होना पड़ेगा। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने मूसा नदी के सैलाबी इलाकों का मुआयना किया और चादर घाट, पुल, MGBS स्टैंड और मलकपेट के रिलीफ सेंटर्स का जायज़ा लिया। रियासती वजीर ने हिदायत दी कि पुल पर सैलाब के दौरान किसी को जाने की इजाज़त न दी जाए और ज़ेर-ए-आब इलाकों के मकीनों को महफूज रिलीफ कैंप्स मुंतकिल किया जाए। हैदराबाद शहर में बहुत रेनफॉल रहने से निजाम सागर और हिमायत सागर ओवरफ्लो होके मूसी के ऊपर जितने भी रास्ता है, ब्रिजेस है, उसके ऊपर से पानी जा रहा है। ये खतरे की बात है। हम जितने लोगों को रिहैबिलिटेशन करना है वहां से जगह से बदल के फिर दूसरा जगह हमने शिफ्ट किया है GHMC की तरफ से, हैदराबाद कलेक्ट्रेट की तरफ से। हम जनता को ये भी अपील करते हैं, इतना बारिश हो रहा है, अगर जरूरत काम है तो बाहर आइए। मूसा नदी में तुग़यानी से शदीद सैलाब के बाद कई मोहल्ले मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ गए, जिनमें कृष्णा नगर, द्वारका नगर और अम्बेडकर कॉलोनियाँ शामिल हैं। MLC डॉक्टर बालमुरी वेंकट ने अवाम से अपील की कि वो महफूज रहने के लिए फौरी तौर पर रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल हों। ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడానికి ఒక ముఖ్య ఉద్దేశము ఏదైతే హైదరాబాద్ నగరంలో పెద్ద ఎత్తున వర్షం పడడం వలన అటు వికారాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాలో మూసి రివర్ అనేది చాలా నీళ్ళతోటి నిండిపోవడంతో ఆ పరివాహక ప్రాంతాలు ఏవైతున్నాయో మూసి పరివాహక ప్రాంతాలు అంటే सितंबर के महीने को हमेशा हैदराबाद में सितमगर के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि सितंबर में सुक़ूत हैदराबाद का वाक़या पेश आया और 1908 में मूसा नदी में आई तुग़यानी हैदराबाद के लिए क़यामत सुग़रा साबित हुई थी। इन दिनों हो रही मूसलाधार बारिश और उस्मान सागर और हिमायत सागर से छोड़े गए पानी से मूसा नदी उबल पड़ी और नदी के अतराफ के इलाकों की तबाहकारियों ने तुग़यानी की तबाही की याद को फिर से ताज़ा कर दिया है। पेश एक रिपोर्ट।
1908 में हैदराबाद में आए तबाहकुन तूफान ने अपने अनमिट तारीख छोड़ दी थी। मूसा नदी के किनारे वाक़ शहर हैदराबाद के कई इलाके बह गए थे। ये सैलाब, जिसको मुकामी तौर पर तुग़यानी सितंबर के नाम से जाना जाता है, हैदराबाद में रहने वाली आवाम की ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया था। वहीं आज मूसा नदी में पानी छोड़े जाने के बाद कुर्ब जवार में रहने वाले लोग और वहां आबाद बस्तियां इसका शिकार हो गई हैं। आवाम का इल्ज़ाम है कि बिना किसी इत्तला के यहां पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से उन्हें संभलने का कोई मौका नहीं मिला। तो वहीं दूसरी जानिब इस इलाके के लोगों पर गैर कानूनी मकानात और ज़मीनों पर कब्जा करने की बात करते हुए हाइड्रा की जानिब से पहले ही ये इंतबाह दे दिया गया था कि यहाँ कभी भी जान का खतरा हो सकता है और इस इलाके को खाली कर दिया जाए। पर आवाम का ये सवाल है कि जब यहाँ से जाने की बात की गई तो हम कहाँ जाते? हमारे लिए कोई मुतबादिल इंतज़ाम नहीं था। अभी गिरी है, पहली बार गिरी, अभी गिरी। अब अंदर से सांपा वो निकलते। अब छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? बोलिए, हमारा कोई घर दिला दो जरा, जिसके भी घरों में पानी आए। किराए के घर आए ये पूरे, कैसा रहना? बोलिए, ऐसा दीवारा टूट गए करे। अच्छा हुआ कोई इंसान नहीं थे, कुछ भी नहीं हुआ नुकसान। अभी जरा सांप वगैरह के डेली, मतलब ये दीवार नहीं गिरने से पहले भी निकलते थे? निकलते घरों में, यहाँ पूरे घरों में सांपा निकलते हैं, निकलते। अब ये दीवार गिरी तो और आते पूरे। अब कहाँ रहेंगे? बोलिए जाके। अब ऐसा दीवार गिर गई, नुकसान हो गया। आ रहे मूसा नगर के तरफ ही बाढ़ के चले जा रहे हैं। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ तक था पानी, अब उतर तो। कितने साल से आप यहाँ पे रहते? बहुत साल से। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे जब से। एक बार तो हमारी तकलीफ नहीं समझ रहे, अपना और ले लेते, बैठ जाते। हमारे को कोई पूछने वाला नहीं, ना हमारे खाने को ना पानी को। पानी छोड़ दिए, हम लोग परेशान है साहब हम लोगों के वास्ते। जी हाँ। तो कितने साल से आप? हम 13-15 साल से है इधर। अच्छा, आपके शौहर क्या करते हैं? शौहर वो वेल्डिंग का काम करते। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं मेरे को। तो सब स्कूल वगैरह जाते हैं? हाँ, स्कूल को जाते पूरे। तो आप भी यहाँ पे कुछ काम वगैरह करते हैं? जी नहीं, घर में रहते हैं। तो ये असल में ये कल रात में कितने बजे से स्टार्ट हुआ यहाँ पे पानी आना? आप लोगों को कब मालूम हुआ? ईशान की अज़ा में हमारे मोहल्ले में से पानी आ रहा, सो देखे जब से पानी आ रहा, अच्छा एकदम ही आया पानी। अब लोगों को बुलाए तो कौन भी आके नहीं देखे, कुछ भी नहीं। अब बोले हम ऐसा इलेक्शन को आते करते पूरा फायदा नहीं आ रहा है। ये पूरा टाइम हो गई। तो रात से क्या खाए आप लोग? हम वहाँ कुछ भी नहीं खाए। तो सुबह से कोई इलाके कोई खाना वगैरह कोई नहीं दिया, कोई भी आके पूछे भी? तो अभी किसके साथ में रहते हैं? आपके साथ में अम्मी अब्बा भी रहते हैं? दादी के संग। अच्छा, अम्मी अब्बा नहीं है आपके? कहाँ पे है? अच्छा, वो कहाँ पे रहते? वो उधर रहते आगे। फिर आप लोग स्कूल जाते पढ़ने के लिए? हाँ, जाते। कौन से स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल में जाते। हार्ट का प्रॉब्लम है हमारे आदमी को, क्या करेंगे बोलो आप लोग? आपका घर कैसे चलता? फिर क्या चलता? मैं जॉब करती हूँ। 5 बजे बीमार हो जाती है, तबीयत खराब है, काम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कितने साल से है आप यहाँ पे? मेरी शादी हुई जब से है सर। कितने साल हो गए आपकी शादी होके? 25-26 साल होगा मेरी शादी। आपके शौहर क्या करते हैं? इंतकाल होगा उनका। किसके साथ रहते हो आप? मेरे बेटे है, एक बेटा चलेगा, बड़े बेटे के साथ रहती मैं। शहर में गुज़िश्ता चंद यौम से जारी बारिश की तबाहकारियां अब तक पुराने शहर की समत नहीं पहुंची थी, लेकिन 9 आबादियाती इलाकों में बारिश की तबाहकारियों के सबब आज भी लोग बारिश में महसूर हैं, जिन्हें फौरी इमदाद की ज़रूरत महसूस हो रही है। नहीं, लोगों का कहना है कि 5 साल पहले भी यहाँ पर इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई थी। अब बता दूं कि आज 27 सितंबर है, लेकिन सितंबर का जब भी महीना आता है लोग सितंबर को सितमगर भी कहते हैं, जहाँ पे हमेशा बारिश यहाँ पे आती रहती है। कि आवाम खुलेआम हुकूमत को कोस रही है कि हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, हम रात भर से यहाँ पर भूखे हैं, ना खाने की कोई अशिया पहुँचाई गई है, ना पीने की कोई अशिया पहुँचाई गई है। बीमार तो अच्छे लोग बीमार भी घरों में पड़े हुए हैं, ना दवाखानों को ले जाने की कोई सहूलत है, ना किसी तरह की कोई इन्हें सहूलत है। अब अगर आवाम का ये रोना हुकूमत के सामने ना रोया जाए तो फिर आवाम कहाँ पर जाएगी, किसका दरवाज़ा खटखटाएगी? ये जो बुनियादी सहूलियात हैं इसको सही पहुँचाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, हैदराबाद में नशबी इलाकों में पानी ने लोगों की ज़िंदगी का जीना मुहाल कर दिया है और ऐसे में शाही मस्जिद बाग़ आम्मा के इमाम एहसन अल हमूमी साहब ने लोगों से अपील की है कि मुतासरीन की दिल खोलकर मदद की जाए और उनके लिए दुआ भी की जाए। हैदराबाद का एक अच्छा खासा तबका फिल वक्त, यानी जिनके घर नशेबी इलाकों में है, वो इस वक्त फंक्शन हॉल्स में उनको रखा गया है
हुकूमत की जानिब से और मजलिस की जानिब से और दीगर लोगों की जानिब से उनके ग़िज़ा और ज़रूरियात का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। यहाँ पर बतलाना अहम मकसद ये है कि इस वक्त हमको दुआएं करनी चाहिए और ख़ास तौर पर जो भी हमारे आसपास लोग हैं हमको हत्तल इम्कान उनकी मदद करनी चाहिए। घरों में पानी दाखिल होने का मतलब ये है कि उनका अनाज ज़ाय होना, उनका फर्नीचर ज़ाय होना, यानी वो जान बच भी जाए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पूरे के पुरों के जानों की हिफाजत करे, ये बहुत बड़ी कीमती चीज़ है। लेकिन इसके बावजूद माल का नुकसान बहुत बड़ा है, इमारतों का नुकसान बहुत बड़ा है, अनाज का नुकसान बहुत बड़ा है, फर्नीचर का नुकसान बहुत बड़ा है। तो बहरहाल हमारे उन भाइयों मुतासिरीन के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनके इन परेशानी में अल्लाह उनका मददगार हो जाए। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर बी महेश कुमार गौड़ ने इल्जाम आयद किया कि तेलंगाना के कई इलाकों में एक घर में 30 से 40 वोट दर्ज किए गए, जिसे उन्होंने वोट चोरी करार दिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर्स के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रियासत के नौजवानों को जदीद तकनीकी महारतें फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और 65 एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर्स बन चुके हैं और मजीद 51 की मंजूरी दी गई है। और अब को सीधे लिए चलते हैं शिल्पा कला वेदिका में, जहां पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस वक्त ग्रुप 1 के उम्मीदवारों में तकर्रुरनामे तकसीम करें और खिताब करें। 3 కోట్లు 5 కోట్లు తీసుకొని రేవంత్ రెడ్డి ఉద్యోగాలు అమ్ముకున్నాడని చెప్పారు. నేను అడుగుతున్నా, ఇక్కడున్న 562 మంది ఎన్నికైనా ఎంపికైనా మిమ్మల్ని గుండెల మీద చేసుకొని చెప్పండి, ఎవరితోనైనా ఛాయ్నైనా తాగానా? మీకోసం కొట్లాడిన డిసెంబర్ 3, 2023 నాడు నా ఎన్నికల ఫలితాల రోజు కూడా నేనంత ఆందోళనగా లేను. ఏది జరిగేది ఉంటే అది జరుగుతుందని. కానీ మీ నియామకాల విషయంలో అంతకంటే ఎక్కువ ఆందోళనతోని ఏకాగ్రతతోని మీ భవిష్యత్తు కోసం కొట్లాడినా. మీ భవిష్యత్తే మన భవిష్యత్తు, మన భవిష్యత్తే మన తెలంగాణ భవిష్యత్తు. రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశానికి ఒక తెలంగాణ మోడల్ కావాలి అంటే ఆ తెలంగాణ మోడల్ మీరే. అందుకే ఎవరు ఎన్ని కుట్రలు చేసినా, ఎన్ని కేసులు వేసినా, ఎన్ని రకాలుగా తప్పుడు ప్రచారం చేసినా వాటన్నిటిని కూడా ఓపికగా దిగమింగుకున్నాం. ఎందుకంటే ఒక సంకల్పంకు పనిచేసేటప్పుడు ఆ లక్ష్యమే మన ముందుండాలి తప్ప అర్జునుడు చేప కన్ను అందరికీ చాలా కనిపించినాయి, ఒక అర్జునుడికి మాత్రమే చేప కన్ను కనిపించింది, అందుకే కొట్టగలిగింది. నాకు కూడా మీ భవిష్యత్తు, మీ తల్లిదండ్రుల కళ్ళల్లో ఆనందం చూడాలని గూడాలలో మారుమూల పల్లెలో ఉపాధి హామీ కూలికి పోయి రూపాయి కూడబెట్టి కోచింగ్ సెంటర్లలో మిమ్మల్ని చదివించారు. ఇవాళ కోచింగ్ సెంటర్ల కుట్ర కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. మిమ్మల్ని సంవత్సరాల కొద్దీ అశోక్ నగర్ చౌరస్తాలను, దిల్సుఖ్ నగర్ చౌరస్తాలను, అమీర్పేట చౌరస్తాలను నిరుద్యోగ యువకులుగా హైదరాబాద్కు వచ్చి 5 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు ఈ సెంటర్లలో తిరుక్కుంటూ వెనక్కి ఊరికి వెళ్ళలేక, తల్లిదండ్రులకు మొహం చూపించలేక, ఇక్కడ ఉద్యోగాన్ని సాధించలేక మీరు పడుతున్న నరక యాతన వాళ్ళకు ఆదాయాన్ని తెచ్చిపెట్టే వనరుగా మారింది. ఇవాళ కేసులు వేసిన వాళ్ళు వాళ్ళ వెనకాల ఉన్న న్యాయవాదులు ఎవరో చూడండి. లక్షల కోట్ల రూపాయల ఫీజులు ఇచ్చి ఎవరు వాదిస్తున్నారో ఆలోచన చెయ్యండి. ఇవాళ అందుకే ఏది ఏమైనా ఎవరు ఏమనుకున్నా తెలంగాణ భవిష్యత్తు నిర్మాణం చేసే అవకాశం. और मल्लेपल्ली ITI में एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। वज़ीर IT सनत डी श्रीधर बाबू ने मौके पर कहा कि हुकूमत का मकसद तेलंगाना को स्किल कैपिटल ऑफ द ग्लोब बनाना है।
तेलंगाना न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।